पहले हम प्रार्थना करेंगे अपने गुरुओं के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। कौन आ रहा है? यस। हमारी बुक है जीवात्मा जगत के नियम। ये बुक चालू है और खुर्शीद भावनगरी की है। और बिस्पी जी की जो प्रार्थना है तो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पेज पे नंबर पे जाएंगे। कोई पढ़ना चाहता है तो बोल दीजिए, उसको भी हम पहले लेंगे। हर दिन जब भी पुस्तक पढ़ेंगे तो उनके अफर्मेशन जैसा उनको हम यूज करेंगे और आगे जाएंगे। बिस्पी की प्रार्थना है। ओके। तो कौन पढ़ सकता है? मुझे सुप्रिया जी का फोन आ रहा है, कोई तो पढ़ सकता है तो पढ़िए। हाँ। हाँ। आत्मवंदन सर। सर मैं पढ़ती हूँ। सर आप म्यूट पे हैं। हाँ यस। हॅलो. हाँ युमित आहे ना? हो, परत रिस्टार्ट करा फोन तुमचा आणि परत जॉईन व्हा. ओके. बरं. हाँ यस. हाँ विस्पी की प्रार्थना. हाँ मैं जी। ले लूँ क्या? हाँ। मेरे सबसे प्यारे है सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया है प्रभु, देना हमें हर दुष्टता से बचने की ताकत और दुष्टों से बचाना हमें अपनी हाथों में लेकर हमें कृपया हमारा मार्गदर्शन करना। हम तुम्हारे है प्रभु, सदा रहेंगे तुम्हारे। प्रभु रखना हमें अपनी शरण में हमेशा, ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और केवल आप ही मदद करना हमारे मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद आपका। तो हम पेज नंबर अभी आ गए हैं 29, 29। 29 पेज नंबर 29 अप्रैल 1981। ये पढ़ूं क्या मैं? शुरुआत मैं ही करूं आज? सर आ गए तो आज मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो 29 अप्रैल 1981, पुनर्जन्म। जीवात्मा जगत में हमारे लिए भविष्य के सभी घटनाओं को जानना संभव नहीं होता। भविष्य की कुछ घटनाओं के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हम उनके बारे में तब तक कुछ नहीं बता सकते जब तक हमें उच्चतर आत्माओं द्वारा पृथ्वी के लोगों को बताने के निर्देश या अनुमति न मिले। जो ही मनुष्य को संपर्क जीवात्मा जगत से होता है, वे अपनी भविष्य के बारे में सैकड़ों सवाल पूछते हैं। केवल कुछ ही लोग होते हैं जो ऐसे सवाल नहीं करते। हम इसके लिए आपको दोषी नहीं देते, लेकिन हम आपसे ये विनती करते हैं कि आप हमसे भविष्य के बारे में न पूछे। तो इन इधर है ना, लेफ्ट साइड में सभी उनके रिश्तेदार है। एम नवरोजी बाटलीवाला, खुर्शीद भावनगरी की परदादी। मृत्यु तिथि सन 1800 में का पुनर्जन्म हुआ था। खुर्शीद रूमी भावनगर के रूप में हुआ। तो खुर्शीद रूमी है ना, वो उनकी परदादी थी, उनके रूप में हुआ। शादी से पहले स्क्रू वाला। जन्म तिथि 27 सितंबर 1925। तो नवरोजी बाटलीवाला का वो पुनर्जन्म था वो। बाद में रूपी मेहता, गुरजीन के पिता के भाई। मृत्यु तिथि 5 जनवरी 1969। गुरजीन विस्पी मेहता के रूप में। ओके। जन्म तिथि 5 अगस्त 1980। जल दुमसाया इस्पात के नाना। मृत्यु तिथि 15 जनवरी 1994। का पुनर्जन्म विस्पास नोजर कांगा के रूप में हुआ। जन्म तिथि 1995। तो किनका पुनर्जन्म हुआ वो इधर दिखाया है, तीनों का। ओके। तो ये दिखा है, बाद में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमें बताएंगे
लिंक करना है तो ओके। जैसा कि हम हम्म, बताएंगे, सही सही भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि दूसरों के व्यवहारों के बारे में किसी को पता नहीं होता। उदाहरण के लिए हम आपसे ये कह सकते हैं कि आप 90 साल के जिएंगे, लेकिन हो सकता है अगले ही दिन आपकी किसी दुर्घटना में मौत हो जाए या आपकी हत्या कर दी जाए। सब कुछ मनुष्य के अपनी स्वतंत्र इच्छा और निर्णय पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मनुष्य यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगले पल क्या होने वाला है। कभी कभी हमें आगे होने वाली निश्चित घटनाओं की जानकारी हो जाती है, लेकिन हमें आपको बताने की अनुमति नहीं होती। हमें कुछ चीजों के बारे में बताने की अनुमति होती है जिनसे आपका वो औरा का भला होने वाला हो। प्राय धरती तक पर भविष्य के बारे में शायद ही कभी ठीक ठीक अनुमान लगाया जाता है। और यदि हम कुछ जानते भी हो और हमें आपको बताने की अनुमति न हो, तो हमसे पूछना ही व्यर्थ है। इसलिए कृपया ऐसा न करें। तो वो उसे बोल रहे हैं कि आप हमसे आपका भविष्य मत पूछिए। कभी कभी मुझे भी बहुत डिफिकल्ट होता है भविष्य बोलने के लिए। भविष्य पता होता है फिर भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका कर्म अभी आगे आगे क्या लेके जाएगा हमें नहीं पता रहता, लेकिन इस समय आपका भविष्य दिखता है। लेकिन इसलिए हम भविष्य ज्यादा बोलने के लिए नहीं जाते। पास्ट बोलते थे क्योंकि पास्ट आपका हो गया है, तो पास्ट पर हम ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में नहीं बोल सकते। जीवात्मा जगत में हम अपने भविष्य के घटित होने वाली बहुत सी बातों के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि हम अपनी उन्नति चाहते हैं और उच्चतर स्तरों को पहुंचना चाहते हैं। हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से कह सकते हैं कि हम वापस पृथ्वी पर भेज दे, और हम स्वयं यह तय करते हैं कि हमें कहाँ पुनर्जन्म लेना है। हम हमेशा अपनी माँ स्वयं चुनते हैं। हमारे पिता का चयन खुद ब खुद हो जाता है, क्योंकि प्राय हमें ये नहीं पता होता कि हमारी माँ का ब्याह किससे होगा। हालांकि कभी कभी हम अपने पिता का चुनाव भी कर सकते हैं। तो ये सर, तो हमें सब कुछ पता होता है, मीन्स ये जीवात्मा को पता होता है। मुझे बाकी का मृत्यु भी पता चलता है, मेरा मृत्यु कब होगा मुझे पता है। सब कुछ पता है, कैसा होगा क्या होगा पता है, लेकिन बोलना नहीं है, और किसी की मृत्यु डेट भी नहीं बोलना है, क्योंकि वो घबरा जाता है आदमी आगे बात। तो उसमें हमें नहीं पढ़ना है। इसलिए हमें फ्यूचर कभी नहीं पता नहीं। आज थर्ड आई मास्टर हो गए हम, तो फ्यूचर कभी किसी का बोलना नहीं। अभी बच्चे पूछते हैं तो बहुत मुश्किल से जवाब देना पड़ता है। अभी शौर्य आया था 2 दिन पहले, उसका हमने देखा, लेकिन हमें पूरा उसको नहीं बोला। खाली हमने बोला कि उनको कि आप बहुत बड़े आदमी बनोगे, इतना ही बोला। कैसे बनोगे क्या करोगे ये नहीं पता, किसके बनोगे ये नहीं पता, बिजनेस में या जॉब करोगे। मैंने दोनों भी बोला उनको, दोनों भी कर सकते हैं, तो इतना ही बोला मैंने। तो उनका मैंने देखा था पूरा, लेकिन बता नहीं सकते ये इधर ये आ गए, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ अभी। ठीक है। हम प्राय हमें प्यार करने वाले, और जब तक हम खुद अपनी देखभाल न करने लगे तब तक हमारी देखभाल करने वाली माँ को चुनते हैं। हम प्राय ऐसी माँ का चयन करते हैं जो हमें बहुत प्यारी हो, लेकिन कभी अनुभव लेने के लिए, कर्मों का फल भोगने के लिए और प्रगति करने के लिए हम माँ के रूप में किसी बुरी या दुष्ट आत्मा का चुनाव भी करते हैं। ये याद रखना है। यदि हमने, अभी ये उल्टा पुल्टा है, हमें लगता है बहुत परेशानी आई है, चुनौती आई है, प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में, तो हम भागते हैं और इधर जाओ, ये टेम्पल जाओ, इधर जाओ, उसके बाबा के पास जाओ, नहीं तो इधर जाओ, नहीं तो बाद में मेडिटेशन में आ गए, और हम उसके छुटकारा पाना चाहते हैं। मैं भी उसी लेवल पे हूँ, ऐसा नहीं है मुझे ये, लेकिन ये सब कुछ क्यों है? जो भी परेशानी आती है, चुनौती आती है, हमको तराशती है। मीन्स हमें अच्छा बनाती है। जैसा हीरा रहता ना, डायमंड, तो डायमंड को ज्यादा पहलू पहलू करने के लिए उसको ज्यादा चिनिया पड़ती है, जैसे मूर्ति हो एक भगवान की। तो वैसे हमारी ये होती है। तो इसीलिए हमें कभी घबराना नहीं। चुनौती आया तो लड़ना है, आगे पीछे नहीं भागना है कभी, आगे जाना है। उसको उसके साथ लड़ना है, तभी हम कुछ तो सीखेंगे। पीछे डर के भागोगे तो फिर वो वापस ही आएगी प्रॉब्लम। तो उसको छुटकारा पाना है तो जाना ही है। जैसा अब हम स्विमिंग करने के लिए जाएंगे और स्विमिंग नहीं आती है, मुझे डर लगता है भाग के वापस आएंगे, तो कभी कभी तो सीखनी है। एक बार सीख लिए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। बाद में आप कभी भी कौन से भी पानी में गिर गए तो आपको तैरना आता है। तो ये चीज होती है। ठीक है। यदि हमने अपने
लिए किसी माँ का चयन किया है तो कोई हमें किसी अन्य माँ के पास जाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि यदि अपना म्यूट कीजिए। यदि हमें अपने पापों के लिए कठोर व्यवहार हो और सजा की जरूरत हो तो हम स्वाभाविक रूप से एक बुरी आत्मा को चुनते हैं। दुष्ट माताओं तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए पृष्ठ नंबर 88 पर सूरदास की कहानी पढ़ी। ओके। बुरी आत्मा का चयन अपने माँ के रूप में करते हैं ताकि हम कष्ट भोग सके और कष्टों से भरा बचपन बिताकर अच्छे व्यक्ति बन सके। उस स्थिति में हमें बड़ा जोखिम उठाना पड़ता है क्योंकि वह हमें माँ यदि बहुत अधिक प्रभावशाली हुई तो हमारी जिंदगी भी बिगड़ सकती है और हम अपने मन को वश में कर पाने में असफल हो सकते हैं। भर भर अपनी उन्नति और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए हमें ऐसा जोखिम उठाने पड़ते हैं। आप पूछेंगे कि क्या उन्नति करने और उच्चतर स्तर तक पहुंचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है? हाँ है, एक दूसरा मार्ग है, लेकिन उसमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में हमें कई युग लग जाएंगे। उच्चतर लोकों में आप पृथ्वी पर दोबारा जन्म न लेने का निर्णय ले सकते हैं और आपको जीवात्मा जगत में रहते हुए उन्नति करने की कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। तो हमें क्या बोलते हैं, पृथ्वी एक प्रयोगशाला है। तो प्रयोग ये पृथ्वी पे हमें सब कुछ मिलता है, फास्ट ग्रोथ होती है, सब कुछ होता है, इसलिए सभी लोग पृथ्वी पर आना चाहते हैं। और उनको जो पृथ्वी पर आने तो वो हंसी आत्मा रहती है, उनको बहुत सारी चुनौतियां रहती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इधर ये सीखने के लिए आते हैं और उनकी प्रगति होती है तो भी पृथ्वी माता की भी होती है, ये हमेशा याद रखना है। उन्नति प्राप्त करने के लिए बहुत सी आत्माएं जोखिम उठाती है और बुरी माँ की संतान बनकर धरती पर जन्म लेती है। अन्य आत्माएं अपने प्रियजन की मदद के लिए पुनर्जन्म का चयन करती है। वे ऐसे आत्माएं हैं जो अपनी प्रियजनों में से माँ का चयन करते हैं और अच्छे रास्ते पर चलने की भरपूर कोशिश करते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरना कभी नहीं चाहते। इससे आप समझ सकते हैं कि हम कितने स्वतंत्र होते हैं। जीवात्मा जगत में हम जैसा चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो हमारा अवचेतन मन कभी उसकी अनुमति नहीं देता। यदि जीवात्मा जगत में आप उच्चतर लोक में है तो नीचे गिरने का डर नहीं होता। यदि आप उन्नति के लिए जोखिम वाला रास्ता अपनाते हैं तो हो सकता है कि आप सर्वशक्तिमान ईश्वर में के नियमों को न मानकर अपने अपना जीवन नष्ट कर ले, क्योंकि पृथ्वी पर अपने अवचेतन मन के पूरे वक्त काम नहीं करने के कारण आप यह नहीं जान सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जो उच्च स्तर पर होते हैं केवल उन्हें ही पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने पर अपने अवचेतन मन का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। हम विस्पी और ऋतु दोनों ने अपनी माँ का चयन किया था, जिन्हें हम सबसे बढ़कर प्यार करते थे। तो उनको बहुत अच्छी माँ मिली थी, जिसका वो जिक्र करते हैं। लेकिन हम कुछ अपनों खुद को विकसित करना है तो बुरी माँ भी हम ले सकते हैं और बाकी रिश्तेदार भी ले सकते हैं। सुलेमानी जी सर, ठीक है ना? हिंदी समझ में आ रहा है आपको? या हिंदी अच्छी तरह से समझ में आता है। थोड़ा हाँ। बोलने से थोड़ा तकलीफ। हाँ, हाँ, में एक एक पार्ट पढ़ते हैं। तो आपको ठीक पढ़ा है। मैंने आज, पहला आपके लिए पढ़ा। मैं लास्ट को रहता हूँ, नहीं तो पढ़ता नहीं। तो अभी सभी पढ़ेंगे। ठीक। ठीक है। ऋतु जी है, या लता जी है, चित्रा जी है। चलो ऋतु जी आप पढ़िए मैम। थैंक यू सर। 30 अप्रैल 1981। दुष्टता से संघर्ष। हम सभी, हम में से प्रत्येक यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते हैं। जो भी करना हमें सबसे अधिक अच्छा लगता है, हम उससे खुशी खुशी करते हैं। हम में से कुछ धरती के लोगों को संदेश भेजते हैं ताकि उन्हें उनके कष्टों से उबारा जा सके और उनकी वर्तमान स्थिति से उठने में उनकी मदद की जा सके। बहुत सी आत्माएं ऐसा करती हैं, कुछ सफल रहती हैं और कुछ नहीं। पृथ्वी के लोगों को दैनिक भौतिक कामकाज से उपजे दुख और थकान से छुटकारा दिलवाने के लिए हम बहुत ही इच्छुक होते हैं, लेकिन ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब आप अपने भौतिक शरीर से छुटकारा पा लें। इस प्रकार यह हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमारे हाथों में इतना जरूर होता है कि हम आपको सर्वशक्तिमान ईश्वर के असली नियमों का ज्ञान करा सके। ईश्वर के कुछ नियमों को आप नहीं जानते और कुछ तो गलत समझ बैठते हैं, इसलिए हम यहाँ आपको सही रास्ते पर कायम रखने के लिए हैं। यदि आप दुष्ट आत्माओं के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं
तो आप उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उनके प्रति अच्छे मत बनिए, किसी भी रूप में उनकी मदद मत कीजिए। यदि वह दुष्ट आत्मा सुधरना चाहती है तो पहले इस बारे में सुनिश्चित हो जाएं और तब पूरे मन से उनकी मदद करें। यह आपका फर्ज है, लेकिन उस व्यक्ति की इच्छा को ठीक से जानकर निश्चित कर लें। आप किसी प्रकार सुनिश्चित कर आप किस प्रकार सुनिश्चित कर सकते हैं? यदि आप पूरी तरह सुनिश्चित कर लिया है तो सवाल आपके मन में इस बारे में सवाल नहीं उठेंगे। और अगर सवाल उठते हैं तो इसका मतलब है कि आप सुनिश्चित नहीं हैं। इसका अर्थ है कि आप सही, सही भी हो सकते हैं और गलत भी। यही हम जीवात्माओं का आपका मार्गदर्शन करती हैं। हम इस बात में आपका मार्गदर्शन करते हैं कि आप किसी व्यक्ति पर भरोसा करें या नहीं। लेकिन जिन लोगों को जीवात्मा जगत से संपर्क नहीं है, उनके लिए हमारी सलाह यह है कि वे अपने हृदय की गहराइयों से सर्वशक्तिमान ईश्वर को मदद के लिए पुकारें। आपको सही राह दिखाने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए याद रखें, बुरे लोगों के प्रति अच्छे ना बनिए अथवा उन्हें बढ़ावा मत दीजिए। बुराई से लड़िए। सर्वशक्तिमान ईश्वर एक महत्वपूर्ण नियम है। अभी तक ऐसा सुनते थे कि बुरा भी हो तो हमें अच्छा बर्ताव करना चाहिए, अभी यही पढ़ा था। लेकिन ये जीवात्मा क्या बोल रही है हमें कि जो बुरा है तो उससे लड़िए आप। मदद करो, हाँ, लड़े। उसको बढ़ावा मत दीजिए। हाँ। यस मैम, ऋतु जी आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हो मैम, मैं ऐसे बोल। सर वैसे तो बिल्कुल क्लियर ही लिखा हुआ है। हाँ। मेन में कि कई बार क्या होता है कि हम किसी भी प्रेशर में, जैसे हमारे परिवार में ही हो या हमसे उच्च स्तर पे कोई इंसान है जो दुष्ट है, हमें पता भी है, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि हमारी तो पहुंच उतनी है ही नहीं, तो हमें उनके हिसाब से चलना चाहिए। तो वहां पे भी जो आपके कैपेसिटी में, आपके बस में, वो आपको करना ही चाहिए। तो उनको प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यस, यस, वेरी गुड। यस, आगे। थैंक यू मैम। पुष्पलता मैम, आप पढ़िए मैम। आज बुक आ गई ना? किसकी किसकी बुक आ गई आज? आ गई ना, सबकी बुक आ गई ना? यस। 1 मई 1981। हम्म। केवल सच्ची इच्छाएं ही परिवर्तन लाती हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रेम और करुणा की खान है। वह सर्वोच्च और पूर्ण न्यायाधीश है। वह चाहते हैं कि प्रत्येक आत्मा ऊंचे स्तर पर प्रगति करे। इसलिए उनके पास कई सहायक होते हैं जो पापियों और बुरी आत्माओं की मदद करते हैं। उनके सहायक उनकी ही तरह दयालु और प्रेम से भरे होते हैं। अब मान लीजिए कोई बुरी आत्मा उच्चतर स्तर की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन उसके अंदर सुधरने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा? वह आत्मा उसी स्तर पर पड़ी रहेगी जिस पर वह है। वह कभी प्रगति नहीं करेगी, क्योंकि उसमें अपनी बुराइयों को सुधारने की इच्छा ही नहीं। आपकी अपनी सच्ची इच्छा शक्ति अकल्पनीय चमत्कार करती है। आप अपने आप से कह सकते हैं, मुझ में जबरदस्त इच्छा शक्ति है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं प्रगति कर रहा हूं। अपने बारे में सोचिए और आप अपने से पूछिए, क्या खुद को बदलने की मुझ में सच्ची इच्छा है, या मैं बस यूं ही सुधरने का ढोंग कर रहा हूं? सच्ची इच्छा और केवल मन को बहलाने और दिलासा देने वाली इच्छा में बहुत बड़ा अंतर है। खुद अपना विश्लेषण करने से इस बात की पूरी संभावना बनती है कि आपको समझ में आ जाए कि दोनों में कौन सी इच्छा आपकी वास्तविक भावनाएं हैं। यदि आप सचमुच ही अपने आप को बदलना चाहते हैं, तो यकीनन आप खुद को धोखा देना बंद करेंगे और सच्ची भावनाओं के साथ बदलने की कोशिश करेंगे। इन दिनों अच्छे लोग कम हैं और बुरे अधिक। इसलिए हर अच्छी आत्मा का यह कर्तव्य बनता है कि वह बुरी आत्मा को सुधारने की कोशिश करे। लेकिन कोई मनुष्य किसी दूसरे को बाध्य नहीं कर सकता। यह भावना तो खुद
अपने ही अंदर से उठनी चाहिए। बुरी आत्मा चाहे सैकड़ों बार यह क्यों ना कहे कि हाँ, मुझे बदलना है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। हमारी दी हुई सलाह और हमारे मार्गदर्शन से कोई मदद नहीं होगी। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को गलत रास्ते से अच्छे रास्ते की ओर ला सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जीवात्मा जगत से आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आपको आपके बुरे रास्ते से नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके मार्गदर्शन के लिए पहले ही एक अवचेतन मन दे रखा है। इसलिए ईश्वर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करते। यदि आप गलत हैं, तो निश्चित रूप से आपका अवचेतन मन आपको सजा देगा और आप उसी निम्न स्तर पर तब तक रहेंगे जब तक आप प्रगति के लिए सच्चे रूप से मेहनत ना करें। प्रगति करने का केवल एक ही रास्ता है, और वह है सच्चे मन से खुद को सुधारना। कोई भी अन्य तरीका प्रार्थना या ईश्वर की हुई विनतियां आपकी मदद तब तक नहीं कर सकता जब तक कि आपके अंदर सच्ची इच्छा शक्ति न पैदा हो। तो जितनी जल्दी हो सके शुरुआत कीजिए, वरना कहीं देर न हो जाए। मैम, यस बोलिए मैम। समझ में आया? अच्छा है। यही तो हम बोलते हैं ना, डेली हम बोलते हैं, खुद को धोखा नहीं देना है, खुद को विश्वास करना है। केवल आप में ही वह शक्ति है जिससे आप खुद को ही बदलना है, ना कोई हमें बदलेगा, हमको खुद को ही बदलना है। और क्या बोलते हैं, केवल एक रास्ता है, वो है सच्चे मन से खुद को सुधारना। तो हमारा मन सच्चा रहना चाहिए, दूसरे के साथ भी सच्चा बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जैसा हम बच्चों से बर्ताव करते हैं, हमारे वैसे ही दूसरे बच्चों से भी बर्ताव करना है। वही वही बहुत इजी है लाइफ। लेकिन हमने वो गलत बिलीफ सिस्टम बना के रखा है, अपना पराया सब कुछ करके रखा है इस दुनिया में। वो नहीं चाहिए था, एक्चुअली वो नहीं था। जो हमने लास्ट बुक जो पढ़ी है, रिंगर्स ऑफ द डॉन, उसमें है ना, लाइट वर्कर्स एंड डार्क वर्कर्स, तो उन्होंने सब कुछ किया है। तो हम डबल हेलिक्स से ट्वेल्व हेलिक्स बनना है। तो ये सब कुछ, ये नियम है, ये फॉलो करके किया तो हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे हमारी लाइफ में। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी संभाल के करना है, यही लगता है। आप भी बोल सकते हो मैम। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये तीनों सर, पैराग्राफ में से यस बोलिए। बहुत ही अच्छा लगा। तो ये हम डेली हम यही बोलते हैं, सीखते हैं और सिखाते भी। तो सच के राह पे रहना है। पूरा सत्युग है हमारे लिए। सत्युग में जाना है तो ये सब नियम फॉलो करना पड़ेगा हमको। अब ये बुक तो बोल रही है, ठीक है, ये पॉइंट्स हम ना लिख के रखे, और जब भी टाइम मिले तो हम उस पर तो दोबारा बोल सकते हैं। अंडरलाइन करके रखे, नहीं तो लिख के रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम्स है हमारे डेली लाइफ में, है ना। तो बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। यस, आगे नंबर है चित्रा जी का। सर, इसमें बस बोलिए। यही है कि जो उन्होंने गुणों को सुधारने के लिए बोला है, हम्म स्वयं में जो सुधार लाना है, अपने आप जो शुरुआत करनी है, तो उसके लिए इच्छा शक्ति के साथ साथ हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो करना ही है, तो जितना उसके ज्यादा बिना नहीं। हम हम्म ध्यान से अपनी ऊर्जा बढ़ाएंगे, स्वयं में हमारे ये गुण आने लगते हैं। नहीं, बस खाली सर यही ध्यान, बोल रहे हैं। क्या खाली ध्यान करके भी नहीं होता है। अभी आप थोड़ा, मैं थोड़ा और थोड़ा अपग्रेडेड बोलता हूँ। नहीं नहीं, ध्यान के ध्यान भी करना है सर, उस। इसमें तीन चीजें बताई हुई है ना सर ने, कि चलो स्वाध्याय है, सज्जन सांगत्य है और हम्म ध्यान है। हम्म लेकिन हम्म मैंने मोस्टली ये देखा है, जो मेरे 2010 और 11 का जो एक्सपीरियंस है, हम्म उस समय मैं ये नहीं जानती थी कि मैं ध्यान में हूँ। हम्म ओके। लेकिन जब मेरा जप हम्म बल से ध्यान में जब मैं ध्यान में उतरी, तब मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली एकत्व की भावना ध्यान से ही आई। हम्म उसमें मेरे पास कोई स्वाध्याय नहीं था। हम्म हाँ, ये जल्दी इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका सर ने हमें बताया है, कि स्वाध्याय भी जरूरी है, संजन सागत्य भी जरूरी है, आपकी इच्छा शक्ति भी जरूरी है,
और ध्यान तो सर है ही। हाँ ध्यान, हाँ वही तो। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। यस यस, नहीं आप सही बोल रहे हैं, थोड़ा आपका एंगल अलग है। मैं तो और थोड़ा ब्रॉड में बोल रहा हूँ। देख लीजिए कि हम सज्जन सांगत्य क्यों करते हैं। यस सर। तो सज्जन सांगत्य करते हैं, नहीं तो स्वाध्याय करते हैं, अभी स्वाध्याय करें तो हमारी जो अंदर की जो भाव है ना, इमोशंस है ना, तो वो उसकी तरफ निकलते हैं, वो इमोशन, वो मेडिटेशन की तरफ, ध्यान की तरफ, और उससे हमें फायदा होता है। खाली चुप बैठने के लिए किसी को बोला तो खाली चुप में बैठेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा। बाद में बोलेगा मेडिटेशन करो तो मेडिटेशन करता रहेगा। तो उसमें क्या है, वो अलग अलग चीजें हैं उसमें। तो इसलिए हम भाव बनते हैं। सज्जन सांगत्य से क्या होता है, हमारा भाव बनते हैं ना, अच्छा एक लेवल पे आते हैं, यस सर। मेडिटेशन करते, तो वो हमें, वही मैं बोल रहा हूँ कि हम इस तरफ ब्रॉड में वे में जाना। तो ब्रह्मश्री पत्री जी ने जो बोला है ना, वो सही बोल रहा है कि सज्जन सागत करना है, स्वाध्याय भी करना है, और ध्यान करना है। तो अभी ध्यान कर, जब हम ध्यान करना सीखते हैं तो अगला पड़ाव रहता है स्वाध्याय करो। अभी सभी क्या बोलते हैं, बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, बुक से ये होता है। तो बुक पढ़ने के बाद खाली बुक पढ़ के भी चुप नहीं बैठना है, तो हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, जो भी हमने सीखा है वो हमारे डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो वो भी बहुत मायने करता है, तभी हमारा ग्रोथ फास्ट होता है। वही हम बोल रहे हैं, है ना मैम। यस सर। यस यस, थैंक यू मैम। अभी यस चित्रा जी मैम, बोलिए। हाँ नहीं, आपका अनम्यूट कीजिए मैम, अनम्यूट। मैंने अनम्यूट करता हूँ, खांसी वगैरह होता है ना बीच में, तो म्यूट करता हूँ। यस अ, यस, पेज 2 जुलाई 1981। हम्म जीवात्मा जगत में दूसरे लोकों की यात्रा। हम्म जीवात्मा जगत में 7 लोक होते हैं। उनमें से निम्नतम प्रथम लोक है और उच्चतम 7वां लोक है। इसलिए आपके अच्छे कर्मों और पापों के अनुसार आपका चेतन मन आपको उस लोक में ले जाता है जिससे आप योग्य होते हैं, जिसके आप योग्य होते हैं। कोई भी मनुष्य उस लोक से ऊपर नहीं जा सकता जिसके वह योग्य है, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ऐसी आत्मा के लिए उच्चतर लोक की यात्रा करना असंभव होता है, क्योंकि वह लोक उसके लिए अदृश्य होता है। वह केवल अपने ही लोक अथवा उससे नीचे के लोगों को देख सकती है। बहरहाल यदि कुछ जरूरी शर्तें पूरी हो गई हों तो 5वें लोक या उससे ऊपर की यात्रा उच्चतर लोकों की यात्रा करती है। ये शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, यदि उस आत्मा को कोई उच्चतर लोक से आमंत्रित करता है। नंबर 2, यदि उस उच्च लोक की उच्च भावी भली आत्मा द्वारा उस आत्मा को अनुमति मिल जाती है। नंबर 3, उस आत्मा से वे विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो। नंबर 4, उस आत्मा ने सुरक्षा अ, अंग अंगरता पहनना चाहिए, अंगरता पहनना चाहिए जिससे अतिरिक्त रूप से चमकीली रोशनी उसकी आंखों को चौंधिया न सके और अत्यधिक हल्के वातावरण से उसका दम न घुटे, क्योंकि उसकी यात्रा उच्च लोक की आत्माओं की तुलना में कुछ भारी होती है। अंग र- अंग रचे उसे अंग रखे की जरूरत होती है। अंग रखा मतलब कोई स्पीड गाइड की, जो उसे थोड़ा हल्का बना दे। तो ये 4 पॉइंट है। उन्हीं लोगों को ऊपर जाने की आज्ञा होती है जिसके पास ये 4 पॉइंट होते हैं। अ, आप उस उच्च लोक में अधिक समय तक नहीं रह सकते और वहां बार बार जा भी नहीं सकते। आप 5वें लोक से छठे लोक में और छठे लोक से 7वें लोक में कभी कभार ही जा सकते हैं, और वह भी बहुत कम समय के लिए। सही प्रत्येक है। लोक के शासक राजा अथवा प्रभुत्व को इस लोक की उच्च उच्च भारी आत्मा कहा जाता है। जो प्रत्येक लोक का एक शासक होता है,
तो उसको एक प्रमुख आत्मा या उच्चधारी आत्मा कहा जाता है। हमने ऐसी आत्माएं हमने ऐसी यात्राएं की हैं। हमने से जो सातवें लोक में जाने का भव्य सौभाग्य और समाज सम्मान प्राप्त हुआ है, बहरहाल वह सभी निम्नतर लोकों में जितनी बार चाहे जा सकते हैं और वहां की आत्माओं को सुधार सकते हैं। ये उन्होंने अपने विषय में कहा कि हमने ऐसी बहुत सारी यात्राएं की है जो हम उच्च लोक में जाकर सौभाग्य प्राप्त किया है और वहां के जो निम्न तर लोक है उनका सुधार भी किया है। हम्म। यदि हम निम्नतर लोकों जैसे पहले, दूसरे अथवा तीसरे लोक की यात्रा करें तो भी हमें एक सुरक्षा काले वाले अंगरक्षक की आवश्यकता होती है। यह सुरक्षा अंगरक्षक हमें सभी दुष्ट और बुरी आत्माओं के लिए अवश्य बताता है बनाता है, ताकि वे और उनकी बुरी तरंगे हमें हानि ना पहुंचा सके। प्रथम, दूसरे और तीसरे लोकों की आत्माएं अपने अपने लोक से नहीं निकल सकती, सिवाय तब जब उन्होंने सच्चे मन से भरपूर पश्चाताप किया हो और उन्हें उच्चतर लोकों की दयालु आत्माओं द्वारा पथ दिखाया गया हो। ऐसा केवल तब होता है जब अब भली आत्माओं को यह भरोसा हो जाए कि निम्नतर लोक की यात्रा दोबारा कभी वह पाप नहीं करेगी। आत्मा को तब पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेकर लोगों के प्रति किए गए दुष्कर्मों के कर्म का फल भोगना पड़ता है। उसमें कभी कभी सैकड़ों साल लग जाते हैं और कभी कुछ ही साल। यह पूरी तरह प्रत्येक आत्मा के अपने ही हाथों में होता है। बहुत सी आत्माएं कुछ 100 सालों से निम्नतर लोकों के उठकर उच्चतर लोकों में पहुंची हैं। कुछ भली आत्माएं भी हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में कभी प्रथम, दूसरे और तीसरे लोक नहीं देखे। प्रत्येक आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा चौथे लोक के 5वें स्तर में आरंभ करती है। बहुत सी आत्माओं ने बड़ी तेजी से उन्नति की है, जबकि औरों को हजारों साल लगे हैं। और अब भी बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कई युगों से निकलकर लोक में ही पड़ी हैं। आत्माओं के लिए कोई निश्चित नियम अथवा समय नहीं है। यह प्रत्येक आत्मा पर निर्भर करता है और यदि सुधार की इच्छा दृढ़ हो सकती है तो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने में कम समय लगता है। बहुत गहरा गहरा राज है इसमें। समझ में आ रहा है ना जो हम्म। हाँ, समझ तो आ रहा है कि जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको उच्चतर लोकों में जाने में कम समय लगता है और जो थोड़ा बुरी आत्माएं होती हैं उनको अधिक समय लगता है। और वो कई बार ऐसा भी है कि वो नहीं जा पाती वहां तक और नीचे की लोकों में पड़ी रहती हैं। यही है, सिंपल है इसका तो अर्थ। समझ में आता है, बहुत अच्छा है। यस, थैंक यू मैम। अभी फोन पढ़ेंगे, सुप्रिया जी पढ़िए। पेज नंबर 38, 38। रुको रुको, आप एक मिनट अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ अभी बोलिए। यस। पढ़ूं? हाँ, थैंक यू। पढ़िए पढ़िए। स्टार्ट करूं? हाँ करिए करिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर दया, प्रेम और न्याय के सागर है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते। बहुत से लोग सोचते हैं कि ईश्वर ने उनके साथ न्याय नहीं किया। उनके ऐसा सोचने का कारण यह है कि वे वास्तव में यह जानते ही नहीं कि सही क्या है और गलत क्या। लोगों द्वारा ईश्वर को अन्यायी मानने का यही असली कारण है। उदाहरण के लिए हम आपको एक आत्मा के बारे में बताते हैं जिसे हम सुरेश नाम देंगे। सुरेश धरती पर बहुत ही लोकप्रिय और विख्यात था। उसने विभिन्न दान पुण्य के कार्यों में हजारों रुपयों का वंदा किया था।
उसने कई लोगों को रोजगार दिए और जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े और घर दिए। अपने इन कार्यों की वजह से वह निश्चित था कि उसे उच्चतम लोक जरूर हासिल होगा। जब पृथ्वी पर उसकी मृत्यु हुई तो उसके लिए भव्य समारोह के साथ उसकी अंत्येष्टि की गई। लोग कहते रहे कि वह बहुत बड़ी पुण्यात्मा था। सुरेश की एक मूर्ति उस धर्मार्थ संस्थान में लगाई गई जिसकी स्थापना उसके सहयोग से हुई थी। जब सुरेश जीवात्मा जगत में आया तो उसने अपने आप को निम्न लोक में पाया। वह क्रोधित हुआ और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है ईश्वर का न्याय? मैंने इतने दान दिए कि धरती पर लोग मुझे पूछते थे, और यहाँ ईश्वर ने मुझे इस नरक में रखा है। आज कहाँ गया उसका न्याय? वह सबसे बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। वह क्रूर है। बहुत सी भली आत्माएं उसके पास पहुंची और उन्होंने उससे आग्रह किया कि वह शांत होकर उनकी बातें सुने और यह जाने कि उसकी यह स्थिति के क्या कारण है। उन्होंने उससे कहा कि वह खुद से यह सवाल करे कि वह दान पुण्य क्यों किया करता था, इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था। सुरेश ने कहा, मैंने वह सब इसलिए किया ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं, लेकिन देखिए मैं कहाँ हूँ। भली आत्माओं ने उसे समझाया, तुमने जो कुछ किया वह निस्वार्थ होकर नहीं किया। क्या यह सच नहीं कि सब कुछ तुमने अपने लिए स्वर्ग में स्थान पाने के लिए किया? सुरेश ने जवाब दिया, हाँ यह सच है, लेकिन क्या हमारे धर्मगुरु, पुरोहित और दर्शनिक हमसे यह नहीं कहते कि यदि हम गरीबों की मदद करें, उन्हें खाना, कपड़ा, रोजगार और रहने की जगह दे, तो हमें स्वर्ग मिलेगा? ईश्वर, पुरोहितों और दर्शनिकों दर्शनिकों ने मिलकर मुझे मूर्ख बनाया। उन्होंने सुरेश को समझाया कि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि धोखा तो खुद उसी ने अपने साथ किया है, क्योंकि उसने जो भी पुण्य के काम के लिए उनमें प्रेम और उदारता नहीं थी, उसके कर्म सत्कर्म नहीं थे और न ही निस्वार्थ। उसने वे सब अपने इस स्वार्थपूर्ण उद्देश्य पाप करने के बाद ईश्वर को रिश्वत देकर स्वर्ग में जाने के उद्देश्य से किया। उसका मतलब केवल अपने पापों को छुपाना था। इस पर सुरेश ने क्रोधित होकर कहा, यह गलत है। मेरे साथ भारी अन्याय हुआ है। मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। मैं स्वर्ग के लायक हूँ, क्योंकि मैंने अपने पाप धोने और स्वर्ग का आनंद लेने के लिए कई सारे अच्छे काम किए। इसके बदले ईश्वर ने मेरे साथ धोखा किया और मुझे यहाँ नरक में रखा है। ऐसे निम्न लोक में आकर उसने इतना धक्का लगा कि वह ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसने पुरोहितों, धर्म गुरुओं और ईश्वर को भला बुरा कहा, लेकिन उसने यह नहीं जाना कि जो पाप उसने किए उसे हजारों का दान देकर स्वार्थपूर्ण उद्देश्य द्वारा नहीं धोया जा सकता। यानी एक स्टोरी बताई है, सुरेश के नाम दिया है, सुरेश नाम। लेकिन जो हम लोग को वो ज्ञान लेना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे हाथ में जो पाप होता है ये नहीं देखते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम लोग दान पुण्य गरीबों को कुछ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो हमें अच्छे से स्वर्गलोक मिलेगा, हमें अच्छा सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए उसने एक उसका उदाहरण देके बताया है। Yes, ma'am. आप कितना दान करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पापों का फल आपको भोगना ही पड़ता है। यदि आप अपने किए पर सच्चे मन से पश्चाताप नहीं करते और चाहे जैसे भी हो, जिसका आपने नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं करते, तो अपने पापों को आप धो नहीं सकते। तो इस तरह पेज नंबर 40 आप देखते हैं कि बहुत से लोगों की यह गलत धारणा होती है कि वे इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने हजारों का दान किया है। यदि आप ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य लेकर अच्छे काम करते हैं तो स्वर्ग में जाना तो दूर, आप स्वर्ग के दरवाजे तक भी नहीं पहुंचते। आपको यह सच अपने मन में स्वीकार कर लेना चाहिए।
बिल्कुल। यानी हम गलत गलत तरीके से सोचकर जो भी कुछ अच्छे काम करते हैं वो अच्छा नहीं होता है। हम्म। हम लोग मन में कौन सा भी भाव नहीं लेकर जो काम करेंगे वो अपना स्वार्थ के लिए नहीं, तो एक हम मन से करेंगे, मन में इच्छे से करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम किधर भी अच्छे काम नहीं कर सकते और अच्छा सोच हमारी नहीं हो सकती। मन में जो स्वार्थ रहता है ना, वो कुछ भी, स्वार्थ से कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोग को। निस्वार्थ रहेगा तो 100 से 10 गुना हमको कुछ तो मिलेगा। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। यस, यस, हिरल जी आपके पास बुक है? हिरल जी, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, सुशीला जी, प्रमिला जी, यस, ज्योति जी, ज्योति जी, जी सर। हाँ, पेज नंबर 40। हाँ। डेट भी बोलना है, डेट। हाँ, अच्छा। डेट, हाँ सर। हाँ सर, 4 अप्रैल 1981। हम्म। जीवात्माओं से संपर्क। हम यहाँ हैं और आप लोग वहाँ, लेकिन फिर भी हम आपको देख सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। हालांकि पृथ्वी पर ज्यादातर लोग यह नहीं जानते और इसी कारण कुछ ही लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब पृथ्वी की आत्माएं हमारे साथ संपर्क करने में सफल रहती हैं, तब हमें बड़ी खुशी होती है। पृथ्वी पर बहुत से लोगों का विश्वास है कि जीवात्मा जगत से संपर्क रखने वाले शैतान होते हैं और ऐसा करना मनुष्य के लिए बुरा और खतरनाक है। यह बिल्कुल गलत है। यह सोचना एकदम गलत है कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना बुरा होता है। कुछ लोग यह विश्वास करने के लिए बाध्य होते हैं कि जीवात्मा जगत से संपर्क करना गलत है। उन्हें यह समझाया जाता है कि इससे हम जीवात्माओं को बाधा पहुंचती है और हमें, अर्थात हमारी आत्माओं को पृथ्वी पर बुलाने से हमारी उन्नति रुकती है। ये गलत धारणाएं हैं। सच तो यह है कि यदि हम पृथ्वी के लोगों से संपर्क करने की अनुमति मांगे, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर और उच्चतर भली आत्माएं बहुत प्रसन्न होती हैं। पता है, हम में से कुछ जीवात्माएं अपने प्रियजनों को गलत करने से रोकने के लिए कुछ संकेत देती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जीवात्मा जगत में आने पर वे भी हमारे साथ उच्च लोक में रहें। हम उन तक अपने विचार या संकेत पहुंचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हैं। तीन पंक्तियां नीचे है। हाँ, कुछ संकेत शब्द आया था ना उधर, 7 लिखा था ऊपर, तो 7 लिखा था, हाँ हाँ, सर। तो वो संकेत का मतलब समझाइएगा। जी, जीवात्माओं द्वारा पृथ्वी की आत्माओं को दूर संवेदी विचारों के जरिए दिशा निर्देश भेजा जाता है, जिन्हें प्रक्षेपित विचार कहते हैं। पृथ्वी की आत्माओं द्वारा अपने अवचेतन मन के जरिए इन विचारों अथवा संकेतों की व्याख्या की जाती है। यस। प्राय पृथ्वी के लोगों तक अपने संकेत पहुंचाने के लिए कठिन मेहनत करने के बाद भी हम आपको जरा भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि अपने संकुचित मन के कारण बहुत से लोग हमारे अच्छे विचारों और हमारी सलाह को स्वीकार नहीं करते। पृथ्वी के लोगों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क कर हम बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और उन्हें आध्यात्मिक रूप से नीचे गिरकर निम्नतर लोकों में जाने से बचा सकते हैं। हालांकि हमें आध्यात्मिक परीक्षा के बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हम उनकी मदद केवल उन्हें संकेत और सलाह भेजकर कर सकते हैं। अपने विचारों या संकेतों को पृथ्वी पर भेजने का प्रयास यस, क्या प्रयास करने की तुलना इसमें। बाहर होते हैं। जो थोड़े से लोग हमारे साथ सुरक्षित रूप से और आसानी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपने अनायास विचारों को परे रखना चाहिए। इससे हम आत्माओं और पृथ्वी के लोगों दोनों को सहूलियत होती है। प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए हमारी उन्नति तेजी से होती है, क्योंकि हम अपना कीमती समय लोगों के दिमाग में अच्छी सोच
अच्छे विचार और ज्ञान भरने की कोशिश में बर्बाद नहीं करते। यह इस कारण कि धरती के लोगों के अवचेतन मन का एक बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता है। अब आगे से आप अपने मृत प्रियजनों के साथ संपर्क करने की कोशिश जरूर करें, लेकिन शुरुआत आप अपने आप नहीं कर सकते। स्वचालित लेखन के जरिए आप अगर खुद से आत्माओं के साथ संपर्क करने की कोशिश करें तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को माध्यम बनाना पड़ेगा जो स्वचालित लेखन के लिए अधिकृत और अनुभवी है। हमारे लिए अपने प्रियजनों के साथ लगातार संपर्क करना आसान होता है। यह बस घर में बैठकर टू वे रेडियो पर बातें करने जैसा है। हमारी संपर्क विधि और आपकी टू वे रेडियो विधि अधिक अंतर नहीं है। हम कभी कभी ही पृथ्वी पर आकर आपसे बातें करते हैं। आम तौर पर हम अपने घर में बैठकर अपने विस्तृत अवचेतन मन के जरिए संपर्क करते हैं। हमारे विचार असाधारण और बहुत अधिक ताकतवर होते हैं। टू वे रेडियो की तरह हम संदेश भेजते और प्राप्त करते हैं। इसी तरह पृथ्वी के कुछ लोगों में टू वे रेडियो जैसी क्षमता ईश्वर प्रदत्त होती है। इसकी मदद से वे हमारे संदेशों को हमारी ही तरह प्राप्त कर सकते हैं और हम बड़ी आसानी से जान पाते हैं कि आप क्या कहते या क्या सोचते हैं। पृथ्वी के कुछ लोग भाग्यशाली हैं कि उनके पास यह क्षमता है, औरों के पास नहीं। हमें हमेशा याद रखिए कि आपके और हमारे दोनों के लिए अपने अंतर्मन के इस टू वे रेडियो के जरिए संपर्क कायम करना सबसे अच्छा है। उस व्यक्ति की मदद लीजिए जिसे यह वरदान मिला हुआ है और फिर देखिए कि इससे आपके जीवन में कैसा फर्क आता है। यहाँ जीवात्माओं ने ये कहा है कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति और जिसे यह वरदान प्राप्त है, जो सिद्धहस्त है इस मामले में, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी और उसके जरिए ही आपको यह प्रयास करना पड़ेगा। अगर अगर आप इसमें सफल होते हैं तो इसमें हम दोनों का लाभ है। फिर वो कहते हैं कि हम दो तरह से आपसे बात करते हैं, एक संकेतों के माध्यम से और एक सीधे बात करते हैं। तो संकेतों से बात करना बहुत अच्छा होता है, मगर ये सामने वाले को समझना भी आना चाहिए। अगर नहीं समझ पाता सामने वाला तो बड़ी मुश्किल होती है, बाधा उत्पन्न होती है। और अगर हम सीधे बात करते हैं तो ये तो सबसे अच्छा है, मगर ये है कि इसके लिए हम जब संपर्क आपसे करते हैं तो आप भी उसके लिए तत्पर होने चाहिए। वेरी गुड मैम, वेरी नाइस। धन्यवाद। यस, थैंक यू मैम। श्वेता जी, बुक है आपके पास, पढ़ सकते हो। पेज नंबर 43। श्वेता जी। सर बुक नहीं आई है मेरी अभी तक। ओके, ठीक, हाँ कल। जी, बुक नहीं आई है। ओके, नो प्रॉब्लम। दीप्ति जी, आपके पास बुक है? दीप्ति जी, उसके बाद है स्मिता जी। स्मिता जी के पास बुक है। चलो मैडम, पढ़िए स्मिता जी। यस, आत्मबंधन सर। आत्मबंधन। 5 मई 1981। लोकों का संचालन किस प्रकार होता है? लोक 1, 2 और 3 को नर्क के रूप में जाना जाता है तथा लोक 5, 6 और 7 को स्वर्ग के रूप में। लोक 4 मध्य लोक होता है। यह न तो स्वर्ग है और न ही नर्क। इसी लोक से मनुष्य आत्मा की शुरुआत होती है। अंतिम उद्देश्य होता है लोक 7 में पहुंचना। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। प्रगति करने के आपके आंतरिक सहज बोध पर सब निर्भर करता है। तब आप कभी ऐसे काम नहीं करेंगे जो आपको नीचा दिखाए और जल्द ही आप अपने लक्ष्य तक जा पहुंचे। कुछ
खुशकिस्मत आत्माओं ने यह कर दिखाया है, यह पूरी तरह से आपके हाथ में है। इन सातों लोकों में से प्रत्येक लोक पर एक उच्च भली आत्मा का शासन चलता है। शासन करने का अर्थ यहाँ यह है कि वह उस लोक का प्रमुख होता है। उच्चतर लोकों में कोई किसी प्रकार का पाप या किसी को नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं करता है। न्याय हमेशा हमारे अवचेतन मन द्वारा लागू किया जाता है, इसीलिए वहाँ पुलिस व्यवस्था या पद वाले अधिकारियों की जरूरत नहीं रह जाती। हालांकि हमें कुछ निश्चित कार्य करने की अनुमति लेने की जरूरत पड़ती है, और यदि हमें किसी सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो हम अपने लोक की उच्च भली आत्मा के पास मदद के लिए जाते हैं। कभी कभी हमारे लोक की उच्च भली आत्मा को भी हमारे लिए श्री सर्वस्व भली आत्मा यानी लोक सात के प्रमुख से अनुमति लेनी होती है, जो एक सम्राट की तरह सभी लोगों का प्रमुख होता है। सर सुनाई नहीं दे रहा है क्या? आ रहा है मैम। लोक 1, 2 तथा 3 में प्रत्येक लोक का संचालन एक उच्च भली आत्मा द्वारा किया जाता है। लोक 4, 5, 6 तथा 7 में भी ऐसा ही होता है। पर लोक 7 की प्रमुख श्री सर्वस्व भली आत्मा सभी लोगों की प्रधान होती है। वे सभी इतने विनम्र और दयालु होते हैं कि वे आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होने देंगे कि वे आपसे श्रेष्ठ है। वे आपके साथ हंसेंगे, आपके साथ चुटकुले कहेंगे और ऐसा व्यवहार करेंगे मानो आप उन्हीं के स्तर के हो। उनका प्रकाश इतना चमकदार और उनका अंगरखा इतना झिलमिलाहट भरा होता है कि उन्हें देखते ही तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वे शुद्ध, सच्ची और उच्च भली आत्माएं हैं। हम निम्नतर लोगों की ओर नहीं जा सकते। यदि हमें ऐसा करना पड़े तो हमें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल दूषित होता है। हमारी आंखों को उन अंधेरों में देखने के लिए अभ्यस्त होना पड़ता है। साथ ही बुरे स्पंदन और बुरी ताकतें हम पर प्रभाव डाल सकती है एवं हमें हतोत्साहित और बेचैन कर सकती है। इसीलिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, खास तौर पर लोक 1, 2 और लोक 3 की ओर जाने में। हम जब लोक 1 या 2 में जाते हैं तो प्रायः हम एक अंगरखा पहनते हैं, जो हमें उन लोगों की बुरी आत्माओं की नजरों से अदृश्य कर देता है। उसी प्रकार उच्चतर लोकों में प्रवेश करने के लिए भी हमें सुरक्षा और अनुमति लेनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रकाश अत्यंत तेज होता है, वहाँ का वायुमंडल अत्यंत हल्का होता है और वहाँ के स्पंद हमारे लिए बहुत शक्तिशाली होते हैं। आप जिस लोक में रहते हैं केवल उससे एक लोक ऊपर ही जा सकते हैं। एक लोक से अधिक कोई यात्रा नहीं कर सकता है। भगवान का शुक्र है कि हम लोग 6 में गए थे। 1985 मतलब 1985 में हम लोग 7 में जा पहुंचे। हालांकि सलाह देने, मार्गदर्शन देने और किसी ऐसी आत्मा को सुधारने के लिए जिसने मदद की पुकार की हो, आप निम्नतम लोक में जा सकते हैं। हमें अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत होती है और शिवा उस आत्मा के उन्होंने हमें बुलाया होता है। सभी के सामने हमें अदृश्य रहना पड़ता है, अन्यथा वह भयानक आत्माएं हमें नुकसान पहुंचा सकती है अथवा हम पर हमला बोल सकती है। वे आत्माएं बेहद बुरी होती है, हमारे शरीर नहीं होते, इसीलिए वे शारीरिक रूप से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन कभी कभी वे उच्च आत्माओं को बंदी बनाकर कैद में रखती है और मानसिक रूप से परेशान करती है। यदि हम उनकी कैद में चले गए तो कोई उच्च भली आत्माएं हमें बचाने आती है। इसीलिए
ऐसी बुरी ताकतों के सामने अदृश्य हो रहना ही सबसे अच्छा होता है, अन्यथा ऐसे स्थानों पर ना जाना ही उचित है। कोई ऐसी भली आत्माएं हैं जिन्होंने अपना अधिकांश समय लोग 1, 2 और 3 में दूसरे को मार्गदर्शन और सलाह देते हुए और उन्हें सुधारते हुए बिताए हैं। यह काफी कम देखने को मिलता है कि लोग एक की आत्माएं मदद के लिए पुकारे। यहाँ तक कि उच्च भली आत्माएं लोग एक की आत्माओं की मदद करना चाहती है, पर ये आत्माएं गलत रास्तों पर इतनी खो चुकी होती है और इतनी दूर जा चुकी होती है कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। यदि उनकी गलतियों के एहसास और पछतावे के बगैर ही उनकी मदद की जाए तो वे फिर पिछले पापों को दोहरा बैठेंगे। वे लोग एक में सेकंड सैकड़ों वर्ष गुजारते हैं, पर लोग 2 और 3 की आत्माओं को प्रायः उन पुण्यात्माओं की मदद मिल जाती है जो वहां उनके सुधार के लिए गए होते हैं। यदि किसी आत्मा को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वह उसके बारे में पछतावा करती है एवं मदद की पुकार लगाती है, तो कई भली आत्माएं तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। इस प्रकार लोग 2 और 3 की कई आत्माओं को सुधार और उत्थान का मौका मिल चुका है, पर लोग एक की आत्माओं को ऐसे अवसर न के बराबर मिलते हैं। उन्हें उठने में प्रायः सैकड़ों साल लग जाते हैं। लोग 5, 6 तथा 7 की आत्माओं के लिए उन्नति करना या उसी हालत में रहना उनके अपने ही हाथों में होता है। वे जीवात्मा जगत में रह सकते हैं जहां निरंतर मगर धीमी प्रगति होती है। भले ही प्रगति काफी धीमी हो, पर यह बात निश्चित है कि उनका कभी पतन नहीं हो सकता। यह पूरी तरह से उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे क्या करें। किसी पर कोई दबाव नहीं होता, हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुरूप काम करने के लिए स्वतंत्र होता है, पर यह आत्मा की क्षमता के भीतर होना चाहिए, अन्यथा उनका अपना अवचेतन मन उन्हें अपने आप ही रोक देगा। यहाँ इस पाठ में ये बताया गया है, आत्मा अपने कर्म के हिसाब से उनका स्तर मिलता है। 1, 2, 3 सबसे खराब आत्मा रहती है, 1, 2 और 5, 6, 7 इनमें सबसे सर्वोच्च आत्मा रहती है। और चार डायमेंशन मतलब 4th लोक में बैलेंस वाले आत्मा रहते हैं। वो चाहे तो ऊपर भी जा सकते हैं और बुरे काम करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो और उसमें ये होता है कि पूरा 1 से लेके 7 लोक तक एक मतलब उच्च स्तर की भली आत्मा होती है जिसको हम हायर सेल्फ बोलते हैं। वो आत्मा सबसे ऊपर होती है और वो बहुत प्रेम पूर्ण होता है और वो सबके साथ घुल मिल के बात करते हैं जैसे दोस्त की तरह, और वो सबको मार्गदर्शन के लिए आते हैं। और हर कोई डायमेंशन जिस डायमेंशन में रहते हैं वो उससे एक ही स्तर आगे जा सकते हैं और उसके आगे वो नहीं जा सकते, लेकिन उसके लिए भी उनको परमिशन लेनी पड़ती है। और नीचे भी वो लोग जा सकते हैं कभी कभार, लेकिन उसके लिए उन लोगों को एक कोई अंगरखा होना चाहिए और उसके साथ कोई गाइड होना चाहिए, तभी वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि 1, 2, 3 में जो भी आत्माएं होते हैं वो लोग हालांकि उन लोगों का कोई भी बॉडी शारीरिक फिजिकल बॉडी नहीं होता है, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और डराते हैं, धमकाते हैं, इस टाइप का कोई कोई मैनिपुलेट करके खासकर लोग एक का जो भी आत्माएं होते हैं वो बहुत ही बुरी होते हैं और वो लोग अपने आप को सुधारना नहीं चाहते हैं। लेकिन 2 या 3 लोगों में जो भी आत्मा होते हैं वो लोग अपने को सुधारना चाहते हैं और वो लोग हायर सेल्फ को, स्पिरिट गाइड को बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए उन लोगों को मौका देते हैं और उनको सहाय करने के लिए आ जाते हैं वो लोग। और इसी से ये भी पता चलता है कि हम अपने कर्म से लोग
को मतलब डायमेंशन हमको मिलता है उसी तरह से, और जितना अच्छा हम काम करते हैं उसी हिसाब से हमको डायमेंशन मिलता है। और सबसे हम लोगों का यही मकसद होता है, जैसे हम मनुष्य भी हो या आत्मा में भी हो, हम आत्माओं का एक ही मकसद होता है कि हम सब आत्माएं 7th डायमेंशन तक हम अपने आप को ले जा सके, मतलब हम पूरी तरह से निर्मल हो चुके होंगे। उसी का हम लोगों को मतलब ये होता है कि एम होता है, मतलब लक्ष्य होता है कि हम लोग वहाँ 7 डायमेंशन तक हम पहुंचे। और यस वो डायमेंशन वाला लोग बहुत तेज वाला होता है, हल्का हवा मंडल होता है, तो इसीलिए वहां जाने के लिए आपको कोई ना कोई गाइड भी चाहिए होता है, और थोड़ा टाइम के लिए आप जा पाते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको जहाँ आप रहते हैं वहाँ आना ही पड़ता है, क्योंकि आपका जितना पावर मतलब जो भी ऊर्जा है वो उस डायमेंशन तक आप चयन नहीं कर सकते, इसलिए आपको अपने जगह फिर से वापस आना होता है। और नीचे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां जाने से आप फिर से आपको बहुत साल सैकड़ों साल जो जो आत्माएं नीचे स्तर में है उसी तरह आप भटक सकते हैं। तो इसीलिए आपको नीचे तो जाना ही नहीं है, बैलेंस में रहना है, और बैलेंस से आप ऊपर जा सकते हैं। और वहां जाने के लिए परमिशन चाहिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। और जो भी हायर सेल्फ है हमको गाइड करने के लिए हमेशा तत्पर है, और ये हम सबको प्यार करते हैं, जैसे वो भगवान की हो, भगवान ही हो। थैंक यू सर। यस मैम, वेरी गुड। आप एक पेज का 2 पेजेस भी कर सकते हो बोल के। मतलब यस, वेरी गुड मैम, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। यस, दीप्ति जी मैम, बुक है क्या आपके पास? हाँ, पढ़ना है आपको या कल पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ेंगे। पढ़ के पढ़ेंगे। छोटा सा ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, पढ़िए। आत्मबंधन से देखो। 6/5/1981। मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति ही उसका असली स्वरूप होता है। आपको आपके अस्थायी घर या पाठशाला जैसी इस पृथ्वी पर मिले जीवन के मुकाबले आपके अपने असली घर यानी जीवात्मा जगत में काफी लंबा जीवन जीना होगा। कोई पाप करने से पहले कृपया आप अपने भविष्य के बारे में सोच लीजिए, क्योंकि हर किसी को एक दिन पृथ्वी से विदा लेनी होती है। तब आपका अवचेतन मन या अंतरात्मा ही आपको उचित लोक में ले जाएगा, और वहां से आपको प्रगति करनी होगी। इसलिए कभी अपने अवचेतन मन या अंतरात्मा की इच्छा के विरुद्ध कुछ न करें। जब आपकी आत्मा आपके भौतिक शरीर को छोड़ती है तो वह ऊपर उठती है, और आपके भौतिक शरीर की तुलना में वह काफी हल्की होती है। और यदि आप लोग 5, 6 और 7 के लायक होते हैं तो आपकी सभी दर्द, तकलीफ, पीड़ा और विकृतियां आपके भौतिक शरीर के साथ ही गायब हो जाती हैं। आपकी आत्मा जितनी भली होगी, आपका जीवात्मक शरीर उतना ही हल्का और आकर्षक रंगों वाला होगा। आप जितना अंदाजा लगा सकते हैं वह उससे कहीं अधिक हल्की होती है, यहाँ तक कि आप कुछ मिनटों में सैकड़ों मील का सफर तय कर सकते हैं। बुरी आत्माओं के शरीर भारी और विकृतियों से भरे होते हैं। धरती तल पर बुरी आत्माएं भी दिखने में खूबसूरत हो सकती हैं, पर जब वह जीवात्मा जगत में आती है तो उसका आत्मिक शरीर विकृतियों से भर उठता है। वही इसके विपरीत पृथ्वी पर किसी भली आत्मा का शरीर विकृतियों से भरा हो सकता है, पर जब वह जीवात्मा जगत में आता है तो उसका जीवात्मक शरीर पूर्ण और सुंदर हो जाता है। जीवात्मा जगत में आपको बस केवल आत्मा पर दृष्टि डालनी होती है, और आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वह भली, बुरी या दुष्ट आत्मा है। उससे निकलने वाला कंपन हमको सब कुछ बता देता है। हालांकि पृथ्वी पर आप किसी व्यक्ति को सिर्फ देखकर आप उसके बारे में फैसला नहीं कर सकते,
यहाँ यानी जीवात्मा जगत में हमें व्यक्ति के गुण को पहचानने में कोई कठिनाई नहीं होती। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। यस मैम। हाँ, इधर टाइम ऑफ हो रहा है। एक ही पैराग्राफ हाँ, पे, एक दो पैराग्राफ पढ़ सकते हो तो जल्दी पढ़िए, हो जाएगा। रूपहली ये रूपहली डॉक्टर। हम्म। रूपहली डोरी। हम जानते हैं कि कई बार चीजों पर भरोसा करना आपके लिए काफी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए हम जीवात्माएं और आप पृथ्वी पर की आत्माएं प्राय हर दिन एक दूसरे से मिलती है। आप पूछेंगे कैसे? जब आप गहरी नींद में होते हैं तब पृथ्वी पर के लोग अपने शरीर छोड़कर अपने बिछड़े परिजनों से मिलने के लिए एक निश्चित ऊंचाई तक जा पहुंचते हैं। आप तब अपने शरीर से केवल एक चुंबकीय डोरी, जिसे रूपहरी डोरी कहते हैं, उसके माध्यम से जुड़े होते हैं। जब आप नींद से अचानक जागते हैं तो यह डोरी आपको आपके शरीर में वापस लाती है। यह केवल तभी होता है जब आपकी नींद गहरी और स्वप्नहीन होती है। आपको इसकी यादें नहीं रहती, पर हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके अपने प्रियजनों से लगभग लगभग हर दिन मुलाकात होती रहती है। आइए एक बात को स्पष्ट कर लें, क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण है। आप केवल उन्हीं प्रियजनों से मिल सकते हैं जो आपको भी प्यार करते हो। यदि आपका प्यार एक तरफा है तो यह संभव नहीं होगा। आपके प्रियजनों में भी आपके प्रति उतना ही प्यार या लगाव होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी पर रहने वाली एक आत्मा कहती है कि वह आपसे प्यार करती है। वह जीवात्मा जगत में आने पर उसे लगता है कि वह अब आपसे प्यार नहीं कर सकती, तो वह कभी आपसे मिलने नहीं आएगी, क्योंकि वह आपसे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। केवल वे प्रियजन ही एक दूसरे से मिलते हैं जो आपस में प्रेम करते हैं, भले ही वे माँ बेटा, पति पत्नी, पिता पुत्री, पिता पुत्र हो या फिर केवल मित्र हो, और उनके बीच आपसी प्रेम अवश्य होना चाहिए। याद रखें कि आप अपने प्रियजनों से मिलते हैं, इसके लिए कभी उनके बिछड़ने का दुख न करें, क्योंकि आपके दुख से उन पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे वे उदास और दुखी हो जाएंगे। यस, थैंक यू मैम, वेरी गुड। यस, चलो फिर ध्यान में जाएंगे। कुछ बोलना चाहते हो तो बोल दीजिए। समझ में आता है, पर एक बार हमारा वो कंसिस्टेंसी बनता है और एक फ्रीक्वेंसी में गए तो हमें वो सब समझ में आने लगता है। अभी ध्यान के लिए हम जाएंगे। ओके, तो ये पार्ट पढ़ेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है वो खुद सोचिए और करेंगे, और उसके साथ ध्यान को भी। पूरे ये तीनों चीजें हम बैलेंस में रखना है। अभी स्वाध्याय भी हो गया, सज्जन स्वागत भी होता है, और अभी ध्यान का टाइम है। ठीक है, ज्यादा आप सीरियसली भी मत लीजिए और ज्यादा उसको क्या बोलते हैं मामूली ऐसा हल्के में भी मत लीजिए। बैलेंस में रहिए बस। हम सबको बैलेंस में रहना है, तभी हम हमारे पैरों पे खड़े रहेंगे, नहीं तो हम दूसरों को पूछते रहेंगे। समझ में आ रहे हैं ना सबको? है ना? यस। यस, कुलमणि जी, आपको कुछ क्वेश्चन है ध्यान के बारे में, पूछ सकते हो आप। हमें अभी ध्यान में जाना है। हम ध्यान में जा सकते हैं। यस, वेरी गुड। यस, हम ध्यान में रहते हैं। कभी कभी हमारा चैनलिंग होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो ध्यान होता है, अभी आधा घंटा करेंगे। ठीक है, जुड़े ध्यान ठीक। से। यस, सभी अपनी कैमरा ओपन रखे और माइक अपना म्यूट रखे बस। इस ध्यान के लिए जुड़ना है। क्लास्प योर लेग्स, क्रॉस योर हैंड फिंगर्स एंड क्लोज योर आइज। आराम से बैठो।
सभी को मेरा नमस्कार। अर्चना जी, हजारा सिंह जी, प्रमिला जी, पुष्पलता जी, दीप्ति जी, ज्योति जी, श्वेता जी, कुलमणि जी, हिरल जी, स्मिता जी, शीला जी, अंशु जी, सुप्रिया जी और रितु जी। ठीक है। यस, थैंक यू सो मच। क्लोज योर आइज। जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो भी हमें याद आ सकता है उतना हमें याद रखना है, और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। पहले खुद को महसूस कीजिए, क्या है हम, कौन सी जीवात्मा है, क्या प्राणात्मा है या पूर्ण आत्मा है। जो आप में सब क्या क्या लगता है वो आप लगने दीजिए, लेकिन आप एक पवित्र आत्मा हो, एक शुद्ध आत्मा हो, ये हमेशा याद रखना। ओमकार करेंगे, बाद में आगे जाएंगे। जब ओमकार करते हैं तो श्वास को अंदर लेना है, और छोड़ते वक्त हमारा जो भी दिन का थकावट है, जो भी हमें निकालना है हमारे शरीर से, मन से, तन से, उसे बाहर निकाल। 3 बार करेंगे। जब मैं एक बोलता हूँ तो श्वास को लेना है, और छोड़ते वक्त तो आराम से उसे छोड़ना। ओके। एक बार श्वास को लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक। ओ। दो। ओ। तीन। ओ। आज के हमारे ध्यान में हमारे साथ है कुछ प्लांट्स, किंगडम से कुछ प्लांट्स है अलग अलग, और कुछ साउथ इंडिया से कुछ ईश्वर है। एक ईश्वर है जो साउथ इंडिया से, मुरुगन अप्पा उसको बोलते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं पता है, वो दिख रहा है, वो बोल रहा है। और मैसूर निश्चित रावण है, रावण की तरह, वो भी हमारे साथ है। ध्यान करेंगे तो ध्यान से जुड़िए, अच्छी तरह ध्यान करना है हमें, खुद पे भरोसा करना है, और उस भरोसे के साथ हमें आगे जाना है। अब किसी का नहीं सुनना है, खाली खुद का सुनना है और ध्यान करना है, बस ये हमें इम्पोर्टेंट है। ध्यान से जुड़िए। जब हम श्वास को लेते हैं तो 4 अंकों में लेना है, और उसे छोड़ते वक्त 8 अंकों में धीरे धीरे इसे छोड़ना है। ये हमेशा याद रखना है। हमें अंदर से खुद को महसूस करना है, क्या है हमारा शरीर, कैसा है, कौन सी सेल्स है। धीरे धीरे हम म्यूजिक के साथ जुड़ेंगे।
आत्मवंदन। अब हम ग्रेटिट्यूड देंगे, कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। आप अपनी जगह पे आराम से बैठिए, आंखों को बंद रखना है। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। पहले हम खुद के लिए धन्यवाद बोलेंगे, उसके बाद हमारे शासक को, उसको भी हम, उसके बाद हम पृथ्वी माता को धन्यवाद बोलेंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद, पंच महाभूतों को धन्यवाद देंगे। उसके बाद सजीव और निर्जीव, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी सोल्स है उन सभी सोल्स को हम धन्यवाद देंगे। जो हमारे आसपास रहती है, आसपास के साथ हम रहते हैं, सभी को हम धन्यवाद देंगे। उसके बाद विश्व के सभी गुरुओं को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उसके बाद धीरे धीरे अपनी पैरों के उंगलियों को हल्के से हिलाना है। हाथों की उंगलियां हैं को भी हल्के से हिलाना है। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी दोनों आंखों पे आराम से रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को अपने हाथों में ओपन करना है। चाहे तो अपने दोनों हाथों को अपने शरीर पे फैला सकते हो, जिधर पेन है उधर टच कर सकते हो। पैरों को, उंगली को, पेट को, कमर को, पीठ को, सभी जगह आप अपने दोनों हाथों से लहरा सकते हो, सहला सकते हो। थैंक यू सो मच। आप सभी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस। किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है कर सकते हो, किसी को कुछ बोलना है अपना अनुभव साझा कर सकते हो। जो भी आपको लगता है वो बोल सकते हो। थैंक यू मैम, थैंक यू बच्चे जी। और ज़्यादा ऊर्जा वो आपको लगती है तो आप डायरेक्टली भी जाके सो सकते हो। यस, यस। सुप्रिया जी बोलिए। यस, थैंक यू श्वेता जी। यस, यस। ज्योति जी, शिवम जी बोल सकते हो। ध्यान बहुत अच्छा रहा सर। धन्यवाद सर। हाँ, शिवम है ना आपके साथ? जी सर। ओके। ज्ञान बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। यस, थैंक यू, थैंक यू। यस, स्मिता जी बोल सकते हो। ज्ञान तो गहरा था सर, बहुत बहुत एनर्जी भी आ रही थी, लेकिन मेरा मन बहुत डिस्टर्ब है, इसलिए बहुत विचार आ रहे थे, हाँ और मुझे, वो भी बहुत निगेटिव विचार आ रहे हैं। हाँ आप, लगातार हो ही रहा है सर। मैं सैटरडे, अपने आप को बहुत बैलेंस करना पा रही हूँ। हम्म, सैटरडे मेरे से बात कीजिए मैम। ओके, सैटरडे, शनिवार। मैं सोच रही हूँ कल मैं कहीं चली जाऊँ, मतलब कुछ दिनों के लिए, लेकिन कहाँ जाऊँ वो समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद के अंदर जाओ,
कहाँ नहीं जाना है, आपको खुद के अंदर जाना है, इसलिए मैंने बोला शनिवार को मेरे से बात कीजिए, आपसे बात करना है, ठीक है, पता है। ओके, डोंट वरी। आप भी कुछ भी हो, ये 9 बजे ध्यान को आना है और बुक रीड करने के लिए आना है। बाकी दिन भर आप ध्यान करो ना करो, वो उसके मुझे चिंता नहीं है। ओके, डोंट वरी। हम्म, साथ में रहो, सैटरडे हम बात करेंगे आपसे। ओके, टेक केयर। नीतू जी कहाँ है? नीतू जी। उनसे मेरी बात नहीं हो रही है, ओके, सो रही है। ओके, ओके, ठीक। ओके, डोंट वरी। यस, आप दूसरे के भी अनुभव सुन लीजिए, डोंट वरी। यस, यस, सुप्रिया जी। अरे, हाँ, आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है आवाज। यस। आज के ध्यान में मुझे वो हुआ सर, वो मेरे साइड में, ये जो मेरे जो पानी है ना, वो पूरा पानी ये है क्या, स्काई ब्लू रहता है ना, हम्म, हम्म, वैसा पानी का कलर है। पूरा पानी तालाब जैसा है, लेकिन बहुत है। और वो साइड में पूरा ये है कमल का फूल हम्म, पूरा। और बीच में मैं बैठी हूँ, लेकिन कैसे, न पानी में ना ऊपर में तरंगती बैठी है ऐसा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अनुभव है मैम, बहुत अच्छा। यस, अभी अच्छा वो फील कर। कमल का फूल भी हिल नहीं रहा है, वैसे वैसे है, साइड में पूरे है। और बीच में बैठी तो मैं हिल भी नहीं रही, तरंग भी नहीं, ऐसी ऊपर नहीं जा रही, नीचे नहीं पानी में लग रही, तरंग रही है। हम्म, यस, यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे गुरु का आज का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बाप, थैंक यू, थैंक यू। हम सभी एक दूसरे के गुरु हैं, ठीक है। थैंक यू मैम। यस, अंशु जी, सुशीला जी। सुशीला जी, कुछ बात करना चाहते हो आप? एक मिनट, अनम्यूट कीजिए। हाँ। हाँ जी। सब ध्यान तो बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म, हम्म। लेकिन ऐसा कुछ अभी अनुभव नहीं हुआ। आपको अच्छा लग रहा है ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाँ माइंड जी। में रखते। हाँ जी जी। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, अंशु जी, आपको कुछ बोलना है? ओके, नो प्रॉब्लम। पुष्पलता जी, ध्यान से बाहर आना है, पुष्पलता जी। पुष्पलता जी मैम, ध्यान से बाहर आना है आपको। हिरल जी, आप बात कर सकते हो। अ, सर ध्यान अच्छा रहा, अच्छा लगा, एनर्जेटिक फील हो रहा है। और मुझे 11 फोन ऐसा हाँ। थोड़ा यस। डिस्टर्ब था कुछ ना कुछ, बट मैं बैठी कंटिन्यू। हाँ, हाँ, तो आप धीरे जुड़ना है बस, धीरे धीरे निकल हाँ जाए, सर। है ना? डोंट वरी। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, पुष्पा, यस, यस, यस सर। सर, आपको कैसा लगा कुलमणि सर? यस, आप ही हाँ, आप ही हो गया। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा में कभी कभी थॉट आ रहा है, इट इज ओके, बट द मेडिटेशन इज प्रेटी गुड। यस, थैंक यू सर, आइए सर, डेली आप आइए। आप आऊंगा आऊंगा। 9 to 10:30 is comfortable for me ओके। because the whole day I am little busy. Otherwise, in the at night I am completely free. So I will attend positively. यस सर, यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, हमारी अभी पुष्पलता जी मैम के लिए थोड़ा हम रुकते हैं, बाकी को आपको जाना है तो जाइए, उनको थोड़ा उठाना पड़ेगा। ध्यान में, गहरे ध्यान में गए हो। बुद्धा का जी का बैकग्राउंड में है ना पुष्पलता जी मैम, आप ध्यान से बाहर आना है, धीरे धीरे अपनी गर्दन को सीधी करना है। पुष्पलता मैम, पुष्पलता मैम,
एक बार जोरदार सबके सब तालियां बजाए उनके लिए अच्छी तरह। क्या आप अनम्यूट म्यूट हो? म्यूट होके नहीं होना है। पुष्पलता मैम, पुष्पलता मैम, कोई कोई गहरी ध्यान में जाता है कभी कभी। पुष्पलता मैम जाती है अभी। यस, यस, हो गया। हम थोड़ा देर रहेंगे, मैं रहूंगा पुष्पलता मैम के लिए। आपको किसी को जाना है तो जा सकते हो, कोई बात करना है तो कर सकते हो। पुष्पलता मैम, आपकी गर्दन सीधी करनी है आपको। पुष्पलता मैम, आराम से आपको बाहर आना है। पुष्पलता मैम, बाहर आइए ध्यान से। सुशीला जी, आप उनके पास हो क्या दूर हो? सर मैं दूर हूँ, वो तो अभी ड्यूटी चली गई है ना। हाँ, हाँ, मैं मेरे से बहुत दूर है वो। हाँ। तो उनको आप फोन कीजिए, फोन से पता ठीक है चलेगा, है ना? हाँ जी। पुष्पलता मैम, ध्यान से बाहर आना है आपको। गहरी ध्यान में गए हो। यस, अभी कैसे करूँ? यस। हेलो मैम। हम ऐसे विजन का मतलब क्या होता है सर? विजन का मतलब, विजन में यानी कुछ दिखना। आप कुछ तो दिखते हैं ना, उसको हम्म। विजन बोलते हैं। अभी आपकी आंखें नहीं, वो बंद है। देखते हैं वो मालूम है, लेकिन वो अभी मुझे मैंने बताया ना, उसका मतलब यानी उसका इशारा क्या है? इशारा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लेकिन ये आपका इशारा इधर जाता है कि आप अपने से खुद को मिल रहे हो अभी। ये इशारा है। आप दिख रहे हो, हम्म। खुद को ही देख रहे हो, हम्म। तो हम्म। वो आप खुद को मिल रहे हो आपकी आत्मा से। आत्मा से हम जुड़े हाँ, रहे हैं। हाँ, जुड़ रहे हो उसको। और कुछ आप दूसरे कुछ प्रसंग देख रहे हो और कुछ लग रहा है, तो आपका वो पास्ट लाइफ भी हो सकता है, फ्यूचर लाइफ भी सब हो सकता है, प्रेजेंट लाइफ का भी लास्ट कुछ मोमेंट्स रह सकता है। लेकिन आप ऐसी स्थिति में बैठे हो तो आप अपनी आत्मा से मिल रहे हो, ऐसा लगता है ना? तो बहुत बड़ी बात है मैम आपके लिए, है ना? बहुत अच्छा है। और हमें दिन में रहना, शांत रहना, शांत, एकदम शांत में रहना है। कुछ भी हो, ब्रीथ पर फोकस करना है। गुस्सा हो तो भी ब्रीथ पे हम्म। कॉन्सेंट्रेट करना है। हंसना है तो कुछ करने की जरूरत, नहीं। है ना? तो हमें खुद पर काबू करना है। पहले हमें उस पर आना चाहिए। लोग सताएंगे, तकलीफ देंगे, चुनौतियां देंगे, बहुत सारा रहता है, वो हमारे लिए है, विकसित होने के लिए है। तो नहीं ज्यादा, सोचती। हाँ, ज्यादा हमें परेशान नहीं होना है। नहीं, नहीं, अभी अभी पहले से जो परेशान थी ना मैं, वो अभी मैंने सब ये किया है, यस। छोड़ दिया है। नहीं, आप, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ मैम, आपके लिए खाली नहीं, लेकिन ये सबके लिए है। और अभी ध्यान में ही रहती हूँ, और ज्यादातर और किसको किसको ध्यान के बारे में बोलती हूँ, तुम ये करो ऐसा। यस। पुष्पलता मैम, बाहर आना है आपको। मैं रिलीव हो जाऊँ? हाँ, हो जाओ। जिसको लगता है तो हो जाओ। स्मिता जी को शुभ कुछ रात्रि। बोलना है तो बोल सकता है, यस। शुभ स्मिता जी, रात्रि। यस। जिसको जाना है वो जा सर सकते हैं। यस, बोलिए अभी स्मिता। बात अभी बात नहीं करेंगे, बैटरी डाउन है, अभी बंद हो जाएगा, तो बाद हम्म, में बात कर। यस, डोंट वरी। बट आप ज्यादा सोचिए मत, ओके? आराम से रहिए, ओके? हाँ, ओके, डोंट वरी। खुद पर ज्यादा
भरोसा रख के खुद को स्ट्रांग बनाना है। किसी भी स्थिति में हमें हमारा मन शांत रखना है। ना हमें गुस्सा होना है, ना हमें दुखी होना है। हमें शांत एक बुद्धा की तरह रहना है, आत्म स्थिति पे रहना है। जैसे भी अब हमको कभी दुख होता है या गुस्सा आता है या कुछ भी हो सकता है हमको, जब अनस्टेबल बनता है माइंड, तो हमें अपने ब्रीथ पर फोकस करना है। इमीडिएटली हमारा ब्रीथ पैटर्न देखना है, ब्रीथ पर फोकस करना है, कैसे हमारी सांसें चल रही है उसको देखना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट ये करना है, किधर भी हो, घर में हो, बाहर हो, दिन में, रात में, कभी किसी भी स्थिति में ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने लगा है, लगता है परेशान में हो, तो हमें ब्रीथ पर फोकस करना है और आपको बंद करना है। यही हमको वापस लेके आ सकते है ना। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, पुष्पलता जी मैम। पुष्पलता जी, गर्दन को सीधी कीजिए अपने आप को। यस। यस पुष्पलता जी मैम, बाहर आइए, हम आपके लिए वेट कर रहे थे। यस, कैसा रहा आपका ज्ञान ध्यान? यस। यस, खुद को अनम्यूट कीजिए और बोलना है तो बोल दीजिए, नहीं बोलना है तो भी चलेगा। सो जाइए। थैंक यू सर। यस। यस। चलो ठीक है, सभी बाहर आ गए। अभी सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद। कल रात को 9 बजे फिर से हम जुड़ेंगे। और स्मिता जी, आप सैटरडे को बोलना है, बात करना है, और आराम से रहिए, चिंता नहीं करना है कुछ भी हो। यस सर। गुड यस। नाइट। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू। टेक केयर। We are there with everyone. We are together. We are the family. Yes. अब निकल जाइए। स्मिता जी, आप रहिए, बोल सकते हैं, निकलिए। चलो ठीक है। सबको धन्यवाद।